बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल है कि गुनाह करके तौबा करने वाला इंसान उस इंसान के बराबर नहीं हो सकता जिसने कभी गुनाह किया ही ना हो। इस बात को सुनकर तो ये महसूस होता है कि गुनाह करके तौबा करते जाओ, क्योंकि अब जो मर्ज़ी कर लो जन्नत तो उसी को मिलेगी जिसने कभी गुनाह किया ही नहीं। थोड़ा पेचीदा सा सवाल है। तो असल में ना, एक शख्स वो है जो सारी ज़िंदगी गुनाह नहीं करता, लेकिन एक शख्स वो है जो गुनाह करता है लेकिन फिर अल्लाह ताला से तौबा कर लेता है। तो अब एक वो इंसान जिसने गुनाह नहीं किया, एक वो इंसान जिसने गुनाह तो किए लेकिन उस गुनाह पर उसने अल्लाह ताला से तौबा कर ली। अब गुनाह इस शख्स का भी नहीं रहा जिसने तौबा की, और इस शख्स का भी नहीं रहा जिसने गुनाह किया ही नहीं, उसका तो पहले से नहीं है। लेकिन देखो आप कि अल्लाह ताला के यहाँ इनमें ज़रूर फ़र्क होगा। एक वो शख्स है जिसने बिल्कुल गुनाह नहीं किया, एक वो जो तौबा करता है। असल में ये हमारी कैलकुलेशन में गलती है। अब अल्लाह ताला ज़रूर फ़र्क करते हैं। एक मैं अब आपको समझाने के लिए कुरान मजीद की आयत पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमन युतिइल्लाह वर्रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, उनका मकाम अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहे हैं? मिनन नबिय्यीन, वो नबियों के साथ होंगे। तो इसका क्या मतलब? छोटा मोटा भी नहीं, मिनन नबिय्यीन। तो अल्लाह के यहाँ फ़र्क ज़रूर होगा। ये अल्लाह ताला ये समझाने के लिए, जैसे कि बाज़ अहादीस में आता भी है कि जो तबलीग की दावत फैलाते हैं, अल्लाह के नबी वाला काम करते हैं, वो क़यामत के दिन अंबिया के बराबर सीटों पर बिठाए जाएंगे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अंबिया की सीटों पर मोहरे नबूवत होगी, लेकिन जो दावत के काम को फैलाने वाले हैं उन पर मोहरे नबूवत नहीं होगी। अल्लाह ताला इस आयत में ये फरमा रहे हैं कि मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अब इनके साथ इनका मकाम होगा। ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वजह से। अब बीच में इन्होंने जो ये जुमला लिखा है कि इस बात को सुनकर तो ये महसूस होता है कि गुनाह करके तौबा भी करते जाओ, क्योंकि अब जो मर्ज़ी कर लो जन्नत तो उसी को मिलेगी जिसने कभी गुनाह किया ही नहीं। नहीं नहीं, ये बात गलत है, इस तरह नहीं करना। क्योंकि अब इस बात को मैं समझाने के लिए आपको एक मिसाल दूंगा कि एक बंदा है या एक बच्चा जिसके वालिद साहब का ताल्लुक़ इलाके के डीएसपी के साथ है। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो बच्चा पूरे इलाके में फितना बना रहे, वो जो मर्ज़ी करता रहे, उससे कोई पूछने वाला नहीं। अगर ठीक है थाने में जाएगा, वो ये कहता फिर कि कोई मसला नहीं, मैं थाने में जाऊंगा फिर छूट जाऊंगा, कोई मसला नहीं। तो ये गलत बात है। अब इसको क्या लोग
अपने वालिदैन का फर्मा बरदार समझेंगे? बिल्कुल नहीं समझेंगे। लिहाजा ये समझकर गुनाह नहीं करना कि फिर मैं तौबा कर लूँगा, बल्कि अगर गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला से नदामत के साथ शर्मिंदा होकर तौबा मांगे, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, तू अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दे। बाकी अपने गुनाहों पर जरी नहीं होना, बल्कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।